हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू न्यू पीओडी। आज का पीओडी हमारा सम ऑफ जोर ऑफ ऑल पेयर्स। तो बेसिकली आपको एन इंटीजर दिया गया है, एक एन इंटीजर दिया गया है, मतलब एन साइज का एक एरे दिया गया है आपको, है ना। और प्रत्येक तो आपको निकालना है सम ऑफ जोर वैल्यू ऑफ ऑल पेयर्स, राइट। क्वेश्चन आपको ये मोटा मोटी कहता है, ठीक है। तो चलिए आप इस पे समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको एक एन दिया गया, राइट। एन क्या है? एक इंटीजर है, राइट। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, चलो एक बार देख लेते हैं। n की वैल्यू आपको 2 से लेके 10⁵ तक हो सकती है, राइट। सो n की वैल्यू है 2 से लेके 10⁵ तक, ओके। और आपको क्या है, n साइज का एक एरे दिया गया है, राइट। जैसे अगर n की वैल्यू 5 है तो आपको दिया गया है 1 2 3 4 5, लेट सपोज, ठीक है। आपको ये दिया गया है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको ईच पेयर का, ठीक है, आपको प्रत्येक पेयर जो भी बन रहा है ना यहाँ पे 1 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है, 2 3 2 4 2 5, इस तरह से जितने भी पेयर बन रहा है ना, प्रत्येक पेयर का जोर वैल्यू का सम निकालना है, राइट। अगर एग्जाम्पल ले ले अपन, एग्जाम्पल 1 2 3 ले ले, ठीक है, 1 2 3 ले ले। तो 1 2 का आप जोर करो, कुछ वैल्यू आएगा x, फिर 1 3 का जोर करो, कुछ वैल्यू आएगा y, फिर 2 3 का जोर करो, कुछ वैल्यू आएगा z, ठीक है। और कौन सी पेयर बची? 1 2 1 3 एंड 2 3, बस ये तीन ही बनेंगे, ठीक है। तो आपको रिटर्न करना है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। आपको ये आंसर में रिटर्न करना है, राइट। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो बोलोगे भाई ये क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो बस हमारा अगर n दिया गया तो n स्क्वायर में अपना सारा क्या कर लेंगे, सारा पेयर निकाल लेंगे, सारा का जोर ले लेंगे और अपना फाइनल आंसर रिटर्न कर देंगे, राइट। लेकिन ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है, और इस मीडियम लेवल क्वेश्चन के होने का सिंपल सा ये रीजन है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON में अपन को करना है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 में करना है, राइट। तो ये इसका सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है, राइट। तो आपको तो ब्रूट फोर्स अप्रोच सबको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। क्या करना है, बेसिकली ON स्क्वायर में हो जाएगा अपना 2 बार फॉर लूप चला देंगे, ठीक है। और प्रत्येक पेयर के लिए क्या कर लेंगे, जोर वैल्यू निकाल लेंगे और उसका सम कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया, राइट। अब अपन क्या करते हैं, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ON में हम अपन कैसे कर सकते हैं। अब देखो ON में करना है ना, तो और O1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ON। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको बेसिकली बिट के साथ ही खेलना होगा, ठीक है। बिट के साथ ही खेलना होगा, क्योंकि देखो कभी भी ऐसा जोर और ये सब रहे ना, बिट वाइज ऑपरेटर, और कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ज़्यादा ही वो हो, क्या बोलते हैं, कम हो ना, तो पक्का है मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसका ज़्यादा से ज़्यादा है कि वो बिट मैनिपुलेशन से ही होगा, ठीक है। अब देखो इसमें बिट मैनिपुलेशन कैसे लगाएंगे। अब एग्जांपल ही ले लेते हैं 1 2 1 2 3 का। मान लेते हैं एन की वैल्यू 3 है और हमारा एन की वैल्यू 3 है और हमारा जो एरे है वो ये है, ठीक है। तो देखो चलो इसका पहले हम लोग नॉर्मल ही अपन ये निकालते हैं, ठीक है। नॉर्मल ही तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 1, और ये हो गया 1, ये हो गया 3, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 और 0, ये हो गया 2, राइट। तो चलो पहले 1 और 3 का जोर निकालते हैं, 1 जोर 3। तो 1 जोर 3 क्या होगा, 1, और जोर 1 1। अब देखो इसके पीछे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसके पीछे 0 कंसिडर करते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना, इसको हम कोड करते समय इसको यूटिलाइज करेंगे, राइट। तो अगर पीछे कुछ नहीं है तो हमको पीछे 0 0 कंसिडर करना होगा, ठीक है। ये बात को आप याद रखना। तो इसको क्या हो जाएगा, इसका जोर क्या हो जाएगा, 1 0, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसका वैल्यू हो गया 2, ठीक है। फिर निकालते हैं 1 और 3 का, 1 और 3 का, 1 जोर 3, ये कितना, सॉरी 2 जोर 3, सॉरी 2 जोर 3, तो 1 0 जोर 2 2, ठीक है। तो इसका जोर हो जाएगा 0 1 यानी कि 1, ठीक है। अब देखो ये 2 3 हो गया, अब कितना बचा, 2 और 1, ठीक है। ओके 2 और 1, तो इसका क्या हो जाएगा 1 0 और 1। अब पीछे कुछ नहीं है तो 0 कंसीडर करना ही पड़ेगा, ये बात अब याद रखना, कोड करते समय याद अपन को ये जरूरत पड़ेगा। तो इसका जोर कितना हो गया 3, ठीक है। तो ये हो गया 3। मैं ज्यूम कर रहा हूँ सबको ये जोर वाली सिस्टम पता ही होगा कि 1 जोर 0 1 होता है, 0 जोर 1 1 होता है, 1 जोर 1 0 होता है, और 0 जोर 0 0 होता है, ये सबको पता ही होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई थी। इसका आंसर कितना होगा, 2 + 1 + 3, ठीक है, ओके। अब मैं समझते हैं ये आंसर कहां से आया। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, अब मैं लॉजिक समझा रहा हूं। देखो
ये जो फाइनल सम बन रहा है वो कहीं ना कहीं बिट के कॉम्बिनेशन से ही बन रहा है ना। देखो ये जो फाइनल बिट है 1, ये क्या कर रहा है, ये सम में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2। मतलब जितना भी सेकेंड पोजीशन का 1 होगा वो सम में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 2। ये भी 2 से कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी 2 से कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये 1 से कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये 1 से कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब 2 2 4, 4 1 5 और 5 1 6, 3 2 5 1 6। ये मेन है, ये मेन है। देखो अगर फाइनल हमारा आ रहा है 1 0 0 1 1 1, ठीक है, तो हम लोग सबका कंट्रीब्यूशन तो जान सकते हैं ना। इसका कंट्रीब्यूशन क्या है 2 का, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है 0 का, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है 2 का, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है 0 का, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है 1 का, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है 1 का। तो टोटल कितना हो गया 6। मतलब हम क्या कहें कि 0 पोजीशन पर, मतलब फर्स्ट, जैसे हमारे पास मान लो सबसे ज्यादा कितना हो सकता है 32 बिट हो सकता है। सबसे ज्यादा इंटीजर में कितना बिट हो सकता है 32 बिट, ठीक है। तो हालांकि यहां पे 10 टू द पावर 5 ही दिया गया है, राइट, तो ये कम ही होगा, 32 से कम ही होगा, लेकिन हम मैक्स टू मैक्स लेके चलते हैं कि 32 है, ठीक है। तो अब देखो, तो हम अगर ये निकाल ले कि 0 पोजीशन पे कितने 1 आ रहे हैं, 1 पोजीशन, दूसरे पोजीशन पे कितने 1 आ रहे हैं, तीसरे पोजीशन पे कितने 1 आ रहे हैं, चौथे पोजीशन पे कितने 1 आ रहे हैं, पांचवें पोजीशन पे कितने 1 आ रहे हैं। अगर मान लो इस पर अगर x1 आ रहा हो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इंटू पावर ऑफ 2 टू द पावर 0, ठीक है। 0 पोजीशन पे, ये 0 पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन पे जितना होगा वो, अगर मान लो y आ रहा हो तो क्या हो जाएगा, y इंटू पावर ऑफ 2 टू द पावर, अगर ये 2 टू द पावर 1, उसी प्रकार z इंटू पावर ऑफ 2 टू द पावर 2। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, यही इसका लॉजिक है, ठीक है। हमने यहां से क्या ऑब्जर्व किया, हमने यहां से ऑब्जर्व किया, भाई एक मिनट रुको, ये जो हमारा फाइनल सम बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ये बेसिकली बिट के कंट्रीब्यूशन से। हर एक पोजीशन पे कितने बिट है, पहले पोजीशन पे कितने सिंगल बिट है, मतलब हर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, हर कॉम्बिनेशन की, जो भी 1 2 1 3 2 3 जितने भी कॉम्बिनेशन है ना, उस सारे कॉम्बिनेशन में 1 पे पहले पोजीशन पे कितना 1 आ रहा है, कितनी बार 1 आ रहा है, दूसरे पोजीशन पे कितनी बार 1 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि दूसरे पोजीशन पे कितनी बार 1 आ रहा है, तो वहां से तो वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा ना, y इंटू पावर ऑफ 2 1। क्लियर है ना, ये बात क्लियर है कि नहीं। देखो कैसे हम ये सोचे, आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को डेसिमल वैल्यू में बदलने आता ही होगा। जैसे मान लो बाइनरी 1 है तो हम लोग क्या लिखते थे, 2 के पावर 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2, ऐसे ही लिखते थे ना। तो वहीं से अपन ने, देखो यही होता है इजी क्वेश्चन प्लस इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, ऐसा चीज अपन इजी में करते थे, फिर मीडियम क्वेश्चन और प्लस मीडियम क्वेश्चन, ये होता है हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं पहले इजी करो, फिर मीडियम करो और फिर हार्ड करो, ठीक है। तो बेसिकली ये इजी वाला जो पार्ट है ना, वही इसमें लॉजिक था। तो अब देखो अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, अब तो बस अपन निकालेंगे क्या, चलो अपन हर इंटीजर, जैसे एरे में n इंटीजर है ना, 1 मान ले, 5 मान ले, 6 मान ले, 8 मान ले, 32 कुछ भी है, ये कुछ भी इंटीजर डॉट 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 n साइज, ठीक है, n साइज का मान लो कुछ इंटीजर है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, हर बीट में ओके, हाँ, अपन हम निकालेंगे कि अपन हम अब क्या निकालेंगे, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, हमारा काम क्या है यहाँ पे, हमको अब क्या निकालना है, हमको निकालना है कि हर पोजीशन पे कितने 1 आ रहे हैं, हर पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे कितने 1 आ रहे हैं। मतलब ये अपना 32 पोजीशन है ना, तो 32 पे अपन निकालना है कि कितने 1 आ रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो अब ये जो 1 है ये कैसे आ रहा है, किसी 2 के कॉम्बिनेशन से आ रहा है। ये जो 1 है वो कैसे आ रहा है, किसी 2 इंटीजर के, हर एक वन कैसे आ रहा है, किसी 2 इंटीजर के कॉम्बिनेशन से आ रहा है। जैसे 1 0 और 1 1, इस दोनों के कॉम्बिनेशन से 1 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि कितने हमारे पास जो n साइज का एरे है, कितने हम हर एक पोजीशन के लिए, ध्यान से सुनना हर एक लाइन को, और रिपीट करना अगर नहीं समझ में आएगा तो हम हर एक पोजीशन पे देखेंगे, मतलब पहले पोजीशन पे कितने 1 है, इसके लिए हम क्या देखेंगे, यहां पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे। देखो हमारा 1 किससे बनता है, हमारा 1 बनता है 0 और 1 से।
तो हम चेक करेंगे हमारा जो पहला पोजीशन है उसमें कितने इंटीजर का पहला पोजीशन 0 आ रहा है और कितने इंटीजर का पहला पोजीशन 1 आ रहा है। आई बात समझ में? मान लो तो अभी हम पहले पोजीशन का खेल रहे हैं, उसी प्रकार हम सारे पोजीशन का खेलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम खेलेंगे कि पहले पोजीशन पे कितने ऐसे नंबर है इस एरे में, इन साइज के एरे में, जिसका लास्ट डिजिट क्या हो 0 है। तो देखो मान लो 4 ऐसे इंटीजर है A B C D, 4 ऐसे इंटीजर है जिसका लास्ट जो बिट है, मतलब लास्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये इस 4 का 0 आ रहा है। मान लो EFGH, इस 4 का मान लो 1 आ रहा है, लास्ट में 1। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, यानी 16 ऐसे हमारे पास पेयर हो जाएंगे जो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, जो पहले स्थान पे 1 है वो कंट्रीब्यूट करेगा। पहले स्थान पे 1 है वो कंट्रीब्यूट करेगा। घुसा दिमाग में? आगे होगा समझ में? नहीं है समझ में, रिपीट करो, बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, तो उसी प्रकार 1 का निकाल लिए, उसी प्रकार 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 32 का। अब हमको आ गया 32 का। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला से x इंटू पावर ऑफ 2 0, y इंटू पावर ऑफ 2 1, z इंटू पावर ऑफ 2 2, ऐसे करके हम 3200 बिट का टोटल सम निकाल लेंगे और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई तो एक बार रिपीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी आ जाएगी आपको समझ में। ठीक है, ओके, तो फटाक से इसका कोड देखते हैं। ठीक है, ये आपके सामने कोड लिखा हुआ है, देखो। ये बेसिकली हम मैक्सिमम 32 लेके चले हैं भाई, सेफ साइड रहो। 32 लो, 40 लो, ये कांस्टेंट वैल्यू है, O ऑफ 1 है। ठीक है, जब तक ये n से रिलेटेड नहीं है तब तक O ऑफ 1 है। तो हम सेफ साइड इंटीजर के लिए मैक्स क्या हो सकता है, 32 बिट्स। ठीक है, तो अपन ने 32 बिट्स ले लिया। ओके, अब अपन क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं, फॉर लूप n तक के लिए। मतलब हर एक इंटीजर में, हर एक इंटीजर का मतलब हर एक पोजीशन का बिट, मतलब 0 पे 1 है कि नहीं, 1 हर एक इंटीजर का कि 0 पे 1 है कि नहीं। हर एक इंटीजर का मतलब क्या, देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं। जैसे मान लो अपने पास 1 2 3 है, तो एक फॉर लूप चला दिए 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, मतलब n के लिए। देखो तो ये फॉर लूप चल गया। अब हम क्या कर लिए, अब हम ARRI ले लिए। ARRI पे अपन ने क्या कर लिया, ARRI पे अपन ने क्या कर लिया, इसको 32 बिट में लिखा 1 को 0 0 0 0 0 0 डॉट 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 1। ठीक है, यही हो जाएगा 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो देखो यही अपन ने कर लिया। ये ARRI है, तो जब तक ARRI 0 ना हो या फिर J की वैल्यू 32, मतलब J को हम 32 टाइम चलाना ही है। क्यों चला रहे हैं, वही 0 के लिए। अगर हम 32 टाइम नहीं चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अगर 32 टाइम नहीं चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 1 को हम सीधा 1 लिख देंगे, तो 1 एक ही बार चलेगा, एक ही बार चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक ही बार चलेगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक ही बार चलेगा तो ये हो जाएगा सिंपल सिंपल 1 ऑफ पहले 0 पोजीशन पे केवल ये 1 दे देगा, लेकिन 0 ऑफ 2, ये दूसरे पोजीशन का जो 0 है उसको ये प्लस प्लस नहीं कर पाएगा। और इसीलिए जब भी कोई 1 1 आएगा तो देखो यहां पे इसका तो ये 1 तो 1 है, लेकिन ये 0 क्या है, ये 0 काउंट नहीं होगा। तो इसीलिए यहां पे 0 ऑफ 2 की पोजीशन है ना, में ये कम जाएगा और यहां पे ये 0 दे देगा, तो 1 0 1 हो जाएगा। तो 1 0 क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए हमको इसको भी काउंट करना पड़ेगा कि ये 0, इसलिए हम इसको 32 बार कम से कम चला रहे हैं। ठीक है, ये भी एक ट्रिकी पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ARRI, और ARRI 32 टाइम चला लिए। अगर लास्ट बिट 1 है तो 1 प्लस प्लस कर दिए, और नहीं 1 नहीं है तो 0 ही होगा, तो 0 ऑफ J। ये देखो J क्या है, बेसिकली हर एक 1 2 3 4 डॉट डॉट 32, हर एक नंबर का हर एक बिट को हम, हर एक पोजीशन के बिट को प्लस प्लस कर रहे हैं हर एक नंबर के लिए। ठीक है, तो देखो तो ऐसे 1 0 0 0 J प्लस प्लस। ठीक है, और अब देखो अगर ये 0 हो गया तो राइट शिफ्ट करने का तो कोई मतलब नहीं है, इसीलिए अगर ARRI 0 नहीं है तो इसको 1 से राइट शिफ्ट कर दो। अगर 0 हो गया तो छोड़ दो भाई, कुछ नहीं करना है, तो ये इफ एल्स एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो बस ये अपन निकाल लिए कि हर एक पोजीशन पे कितने 1 है, हर एक पोजीशन पे कितने 0 है। ठीक है, और अपन ने लॉन्ग लॉन्ग टाइप में आंसर रिटर्न करना है, तो लॉन्ग लॉन्ग आंसर एक वेरिएबल बना लिए और 32 बार लूप चला दिए हर एक बिट के लिए। ठीक है, और आंसर इक्वल्स टू जो फार्मूला आपको बताए थे 0 ऑफ i इंटू 1 ऑफ i, ये कर लिए, प्लस कर लिए, और ये आपका आंसर हो गया। चलो सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका सबमिट हो गया, राइट। चलो ओके फाइन। ठीक है, तो आपको उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया।
अगर समझ में आया तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। नई चैनल है, आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ। बाय बाय गाइज।